एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आपके लिए मैं गुजरात बोर्ड का रिकंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड 12 का आगे इलस्ट्रेशन लेके आई हूँ। तो हमने आगे के वीडियो में ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें देख ली। वन वॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड वन वॉज गेनिंग रेशियो। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन में रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स है वो ध्यान रखने पड़ेंगे कि रीवैल्यूएशन में क्या होगा कि हम अपने असेट्स जो है उसका वैल्यूएशन कराएंगे और लायबिलिटीज़ का भी मार्केट वैल्यूएशन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको आपके सामने इतनी चीज़ें आएंगी जो मैं अभी बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए समझने के लिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अगर असेट की वैल्यू रीवैल्यूएशन के बाद अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट होगी डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या असर आएगी उसकी? क्रेडिट। अगर असेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो असेट अकाउंट होगा क्रेडिट और रीवैल्यूएशन होगा डेबिट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू, कोई भी लायबिलिटी अगर है तो लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी का अकाउंट होगा क्रेडिट और रीवैल्यूएशन होगा डेबिट। इसके अलावा लायबिलिटी का जब हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं तो लायबिलिटी अगर मेरी कम होती है तो लायबिलिटी अकाउंट होगा मेरा डेबिट और मेरा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। इसके अलावा ये नॉर्मल ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी रिवैल्यूएशन में। इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन के लिए हमें कोई एक्सपेंस करना पड़ रहा है, जैसे कि मार्केट वैल्यूएशन जब हम कराते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का वैल्यूएशन कराया हमने या मार्केट वैल्यूएशन जिस चीज़ का प्रॉपर्टी का करा रहे हैं तो उसके लिए हमें इंजीनियर्स को पैसे देने पड़ते हैं टू वैल्यू दी प्रॉपर्टी। तो इन सब में भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, सॉरी यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंस के लिए हो जाएगा डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट फॉर दी एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। और एक्सपेंस करते हैं तो हमारे पास से कैश या तो चेक में अमाउंट जाने वाली है तो कैश या बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट व्हाइल रीपेइंग द रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 समझाती हूँ कि जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, तो आप मेरे साथ साथ ही उसको पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में लिखा है, भावना, भारत एंड भूमेश आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। द फॉलोइंग इन देयर बैलेंस शीट। उनकी 31 मार्च 2007 की बैलेंस शीट यहाँ पे हमें दी गई है, जिसके अंदर लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें दिया है 2:1:1 और हमें बैलेंस शीट दी गई है जिसके अंदर दिखा है कैपिटल अकाउंट दिया गया है, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिए गए और असेट साइड पे सारी की सारी असेट्स दी गई है। यहाँ पे लिखा है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट देयर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख। तो आप अगर देखिए तो बैलेंस शीट में आपको लैंड की वैल्यू दिखेगी 5 लाख रुपीज़ और अभी वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू आई है 7 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे असेट, लैंड इज असेट, असेट की प्राइस बढ़ रही है कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। 5 लाख की असेट ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी है और वैल्यू आई उसकी 7 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सो असेट विल कम, असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड 2 लाख एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 2 लाख। इसके अलावा लिखा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख से हमें उसको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है तो सेम रूल अप्लाई होगा, असेट अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। देन यहाँ पे लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 2,50,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक। अब आप देखिए कि 4 लाख का मशीन है, उसकी मार्केट में जब हमने वैल्यूएशन कराई तो उसकी वैल्यू है 2,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1,50,000 उसका वैल्यू घट गया है, मतलब हम लोग यहाँ पे फॉल होंगे, असेट विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो असेट के अमाउंट डाउन हो रही है तो असेट होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। देन लिखा है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एट 20% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन हमें क्रिएट करना है और प्रोविजन होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस वाला। तो प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करना है तो प्रोविजन होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट।
देन क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, मतलब क्रेडिटर्स में से 10,000 का क्रेडिटर ऐसा है जो पैसे नहीं मांगने वाले हमसे। तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर्स अभी नहीं मांगने वाले, तो लायबिलिटी विल बी डेबिटेड एंड रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड। Income receivable amount to 5,000 and outstanding expenses amount to 3,000 which are to be recorded। तो यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये सबसे पहले हमारे पास है रिसीवेबल इनकम। तो आपको जैसे पता है रिसीवेबल इनकम हमारी असेट है, तो असेट बढ़ेगी तो असेट अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस पेएबल है, मीन्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी दिखा देती हूँ कि कैसे प्रिपेयर होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेती हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट आएगा बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला दिया हुआ है लैंड अकाउंट, तो लैंड अकाउंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो लैंड अकाउंट होगा डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो मैं रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखूंगी लैंड अकाउंट 2 लाख। इसके अलावा यहाँ पे मुझे दिया है कि बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज करनी है, तो बिल्डिंग अकाउंट होगा डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे ये भी लिख दूंगी बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट वैल्यू हमें 1 लाख से इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट हमें दिया है इसके बाद में कि मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीनरी कम होगी तो मशीनरी होगी क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी मशीनरी अकाउंट 1,50,000। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ पे हमें डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, इसका मतलब है प्रोविजन अकाउंट होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो हमें डेटर के ऊपर क्रिएट करना होता है, जो 20% है, तो डेटर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 1 लाख, उसका 20%, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 लाख का 20%, दैट इज 20,000। ओके, देन मुझे यहाँ पे दिया गया है कि क्रेडिटर्स अभी नहीं पैसे मांगने वाले, तो क्रेडिटर होगा डेबिट, बिकॉज क्रेडिटर यहाँ पे कम हो रहे हैं मेरे 10,000 से, बिकॉज वो पैसे नहीं मांगने वाले, तो क्रेडिटर अकाउंट होगा डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा मेरा क्रेडिट। तो क्रेडिटर से कितने पैसे नहीं मांगने वाले वो लोग हमसे, दैट इज 10,000। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है उसकी इफेक्ट यहाँ पे दे दी है। अब लास्ट में हमारे पास एक ट्रांजैक्शन बचा है, इनकम रिसीवेबल और एक्सपेंस पेएबल। तो इनकम रिसीवेबल मतलब असेट बढ़ी तो रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इनकम रिसीवेबल जिसका अमाउंट है 5,000, और दूसरा था एक्सपेंस पेएबल, तो एक्सपेंस पेएबल या तो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हम उसको बोलते हैं, तो उसमें अमाउंट है हमारी 3,000। तो सेम वे जैसे हम लोग बाकी सारे अकाउंट्स में करते हैं कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसका टोटल नीचे लिखेंगे और उससे दूसरी साइड का टोटल माइनस कर देंगे। तो इफ आई कैन सी मुझे क्रेडिट साइड का ही टोटल यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं काउंट करती हूँ 2 + 1 3 3 + 15, तो यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 3,15,000 ऑफ क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगी 3,15,000, उसमें से अगर हम लोग डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 1,42,000। तो एज ए रिकंस्ट्रक्शन हमेशा ओल्ड फॉर्म का होता है उसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका जो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या तो फिर लॉस, वो भी हमेशा ओल्ड रेशियो में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी हम बना रहे होंगे वो ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे 2:1:1। तो यहाँ पे मेरे पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, भावना, भरत एंड भूमेश। भावना, भरत और भूमेश। तो
तो भावना को जाएंगे इस रेशियो में, अगर हम लोग 142 बांटेंगे तो भावना को जा रहे हैं 71,000, भरत को जा रहे हैं 35,500 और भूमेश को भी जा रहे हैं 35,500। तो फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग आगे अब एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में है हरीश ध्रुविल एंड मनोज आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, their balance sheet of the firm as on 31st March 2070 is as given on the page number 123। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी हुई है हरीश ध्रुविल एंड मनोज की। यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं और इस साइड पे लायबिलिटीज दी हुई है और असेट साइड पे हमें सारी की सारी असेट दी हुई है। तो हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं पहले। लैंड सबसे पहले तो बैलेंस शीट की डेट पे वो लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशियो जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। दैट इज द इंडिकेशन कि ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट है। तो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000। तो यहाँ पे लिखा है अप टू 3,50,000। तो यहाँ पे लैंड ऑलरेडी 3 लाख का है मेरे पास, उसको हमें बढ़ा के 3,50,000 करना है। दैट मीन्स हमें बढ़ाना कितना है, सिर्फ 50,000, 50,000। फिर लिखा है बिल्डिंग वैल्यू टू बी इंक्रीज्ड बाय 70,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंक्रीज्ड अप टू 350 मतलब हमें 350 से नहीं बढ़ाना है, 350 तक बढ़ाना है। और लिखा है यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय 70,000, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 70,000 से डिफरेंस को बढ़ाना है। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा 70,000 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 70,000 से। फिर लिखा है यहाँ पे मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू ₹150। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू मुझे दी है 2 लाख रुपीज़ और यहाँ पे लिखा है कि मशीनरी की वैल्यू हमें 1,50,000 तक ही रखनी है। इसका मतलब ये हुआ 2 लाख से घटा के हमें 150 करनी है। सो 50,000 मुझे मशीन की वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी। तो मशीन होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज बाय 20%। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो भी वैल्यू होगा वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो औसत डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट। प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व एंड 5% डिस्काउंट रिजर्व। तो ये दोनों रिजर्व हमें क्रिएट करनी है। तो रिजर्व क्रिएट करने के लिए रिजर्व होगा क्रेडिट, रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%। इस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 50% का ही स्टॉक वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाकी जो 50% है उसका वैल्यू उतना का उतना ही रह रहा है। तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो स्टॉक विल बी क्रेडिटेड एंड रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज 2,000। तो यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा डेबिट और कैश एंड बैंक होगा क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट। तो यहाँ पे रेंट ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, मतलब मुझे कुछ रिसीव करना बाकी है, मुझे सर्विस रिसीव करनी बाकी है। तो प्रीपेड रेंट होगा डेबिट और रिवैल्यूएशन होगा मेरा क्रेडिट। तो चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सारे के सारे इफेक्ट दे देते हैं। सबसे पहले था लैंड अकाउंट। तो लैंड अकाउंट हमें यहाँ पे बढ़ाना है सिर्फ 50,000 से। उसके बाद दिया है हमें बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट में भी हमें इंक्रीज करनी है वैल्यू उसकी सिर्फ 70,000 रुपीज से। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिया है कि मशीनरी की वैल्यू 150 रखनी है। तो मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट 50,000। देन मुझे यहाँ पे दिया है इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज करनी है। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा क्रेडिट और रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट जो 20% से डिक्रीज हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मेरे पास है यहाँ पे 1,20,000, उसको हमें डिक्रीज करना है तो उसका 20% होगा 24,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रोवाइड 10% फॉर BDR एंड DR ऑन डेटर्स। तो ये दोनों रिजर्व है, रिजर्व होती है क्रेडिट तो रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं BDR अकाउंट एंड डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। तो BDR का अमाउंट आ रहा है मेरा 8,000 विच इज 10%। 10% हमें क्रिएट करनी है डेटर्स का, तो 80,000 का 10% 8,000। और
DDR आपको अगर पता हो तो BDR माइनस करने के बाद ही हमेशा डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो 80,000 मेरे डेटर से 80,000 में से मैं 8,000 माइनस कर दूंगी तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 72,000, और वो 72,000 पे मुझे 5% DR क्रिएट करना है। तो उसका 5% मेरा आ रहा है 3600। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट रिजर्व यहाँ पे। नेक्स्ट इज 50% ऑफ स्टॉक वैल्यू इज डिक्रीज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक मेरा दिया है 15,000, 15,000 का 50%। तो यहाँ पे मैं छोटी जगह पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। 15,000 का जो स्टॉक है मेरा, स्टॉक में से सिर्फ 50% का ही वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो 50% का उतना ही है। तो 50% का वैल्यू जो डाउन हुआ है वो है 7,500, बाकी का रिमेन सेम। अभी जो बाकी का 50,000 है उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ है 10% से। तो इसमें से मैं 750 अमाउंट माइनस कर दूंगी और बाकी का अमाउंट मेरा उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ 750 रुपीज से। ये बाकी की कोई भी अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अमाउंट है 750। तो स्टॉक इज असेट, असेट डिक्रीज होती है तो असेट क्रेडिट होती है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टॉक अकाउंट विच इज 750, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ये वाला अमाउंट। स्टॉक के बाद हमें दिया है अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, कैश एंड बैंक क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस का अमाउंट कितना है यहाँ पे 2,000। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं कैश एंड बैंक अकाउंट। इसके अलावा मुझे दिया है यहाँ पे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट इज माई असेट। असेट बढ़ रही है तो असेट होगा डेबिट, रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रीपेड रेंट, जो कि है 3,000। चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा बना लेते हैं। सारी की सारी एंट्रीज को हमने रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पे। अब मैं टोटल इसका कर लेती हूँ एक बार। सो टोटल से मेरा टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,23,000 विच इज द हाईएस्ट। इसमें से हम लोग डेबिट साइड की सारी आइटम्स माइनस करेंगे विच इज 50,000, 24,000, 8,000, 3,600, 750 एंड 2,000। तो इसको माइनस जब करेंगे हम लोग तो मेरी जो अमाउंट आ रही है, मेरी डिफरेंस अमाउंट आ रही है 34,650 विच इज़ अ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट करने वाले हैं इन दी ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मेरा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अगर आप आगे एग्जांपल देखेंगे तो सबसे आगे ही आपको इसका ओल्ड रेशियो मिल जाएगा विच इज़ 3:2:1। तो यहाँ पे मैं सभी को बांट दूंगी उनके रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को, हरीश, ध्रुविल एंड मनोज। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बांट देंगे तो प्रॉफिट आ रहा है मेरा 3:2:1 के रेशियो में विच इज 17,325, 11,550 एंड 5,775। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको आई थिंक अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो रिजर्व्स होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन सब रिजर्व्स को कैसे पार्टनर्स के अंदर, पार्टनर्स के कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उस वीडियो के साथ मैं आऊँगी वापस से। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।